हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए अभी 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना कि हम लास्ट टाइम में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का जल्दी से रिवीजन कर लें। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही फैक्ट्स देखेंगे जो आप एग्ज़ाम में भूल सकते हो, या फिर अगर ये फैक्ट याद आ गए तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। ये सारे फैक्ट्स टेलीग्राम के डिफरेंट रैंडम चैनल से उठाए हुए हैं, कोई एक चैनल से नहीं लिया हुआ है। बट ये एक कंप्लीट कंपाइलेशन है उन सारी चीज़ों का जहाँ पे पीसीएस एग्ज़ाम पूछता है। ठीक। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले फैक्ट से। देखिए सबसे पहले हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या है ये पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वो होती है ना जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। इनको याद रखने का तरीका क्या है? वेस्टेड टाइम पावर मेक डिस्टर्ब। ठीक, यानी कि वर्क एरिया स्पीड टेम्परेचर एनर्जी डिस्टेंस मास डेंसिटी, ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है ना जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। याद रखने का तरीका है फ्लैम डिड वेव। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे। फ्लैम मतलब फोर्स, लिफ्ट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ड्रैग, डिस्प्लेसमेंट, वेट और वेलोसिटी। ठीक है। चलिए अगला रिवीजन का टॉपिक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री सराउंडिंग बाल्टिक सी सबसे पहले देखते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। रूड से रशिया डेनमार्क हो गया, जर्मनी से जर्मनी हो गया, सेल में हो गया स्वीडन एस्टोनिया लैटविया लिथुएनिया पोलैंड और फिनलैंड। ये कंट्रीज बाल्टिक सी के सराउंडिंग है। नेक्स्ट ब्लैक सी के सराउंडिंग क्या क्या है इसको याद रखने का देखिए ये तरीका है। ट्यूबर्ग, एक बियर भी आती है ट्यूबर्ग। ठीक। टी से टर्की, यू से यूक्रेन, बी से आपका हो गया बुल्गारिया, आर से रशिया, आर से रोमानिया, जी से आपका हो गया जॉर्जिया। ठीक। तो ये ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज है। कैस्पियन सी को याद रखने के लिए तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है। मेडिटेरेनियन सी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लोगों को याद नहीं होता है। इसको याद रखने का तरीका है साइंस फिक्शन यानी साईफाई, GM4 कासल ब्लास्ट। ठीक है। साईफाई का मतलब क्या हो गया? स्पेन, साइप्रस, इसराइल, फ्रांस, इटली। GM4 में जी का मतलब ग्रीस है, M4 में मोरक्को, मोनाको, मॉन्टीनीग्रो, माल्टा। कासल में सी का मतलब क्रोएशिया है, ए का मतलब अल्जीरिया है, एस का मतलब स्लोवेनिया है, टी का मतलब टर्की है, एल का लेबनान, ई का इजिप्ट और ब्लास्ट में बी का मतलब है बॉस्निया, एल का लीबिया, ए का अल्बानिया, एस का सीरिया और टी का टूनीसिया। ठीक। तो ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है पूरा आपका वॉर्स और जो आपका 1857 से पहले की जो हिस्ट्री है ना, वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आते हैं। ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया करके चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, ये वहाँ से लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पोर्चुगीज आए थे पोर्चुगल से। कैलिकट में इनका पहला सेंटर था, कैननोर में दूसरा था। पहले गवर्नर थे फ्रांसिस दी अल्मीडा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। फिर सेकंड थे अल्फांसो दे अल्बकर्क, इन्होंने गोवा को एनेक्स किया था 1510 में फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इसके बाद डच आए थे। ठीक है। डच मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। सेकंड पुलिकट में बैटल ऑफ बिदारा हुआ था, इंग्लिश वर्सेस डच पुलिकट में। इंग्लिश आए, इन्होंने सूरत, उड़ीसा, मसूलीपट्टनम, यहाँ पे इस ऑर्डर में फैक्ट्री सेट करी। फ्रेंच आए, सूरत, मसूलीपट्टनम। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हुई फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में 1746 से 1748 और ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला शपेल साइन हुआ। सेकेंड कार्नाटिक 1749 बैटल ऑफ अंबूर हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। थर्ड कार्नाटिक बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। ठीक। अब पानीपत की तीनों लड़ाई देख लेते हैं। पहली लड़ाई हुई थी अक्टूबर 1526, दूसरी हुई थी नवंबर 1556, तीसरी हुई थी जनवरी 1761। फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी और बाबर लड़े थे, सेकंड में हेमू और अकबर, थर्ड में मराठा और अहमद शाह अब्दाली। बैटल ऑफ प्लासी हुआ है 1757 में, सिराज उद्दौला वर्सेस क्लाइव और मीर जाफ़र। बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 64 में, शाह आलम टू, शुजाउद्दौला, मीर कासिम एक साथ थे, इनके अगेंस्ट में थे मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक। यहाँ से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। अब देखिए सबसे कंफ्यूजिंग
मैसूर वॉर 4 हुए हैं आपके। पहली हुई है 1767 से 69, फिर दूसरी हुई है 1780 से 84। इन दोनों में हैदर अली थे। सेकेंड वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई थी। पहले में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, दूसरे में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक। थर्ड कार्नाटिक वॉर में आपका टीपू सुल्तान आ गए थे कॉर्नवालिस के अगेंस्ट, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइन हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में आपका टीपू की डेथ हो गई थी और सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया था, MMS, मद्रास मैंगलोर श्रीरंगपट्टनम। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ट्रीटीज़ को। मराठा का देख लेते हैं, एंग्लो मराठा वॉर पहली हुई है 1775 से 82, मराठा जीत गए थे ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सलबाय। ठीक। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 से 005, ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी। थर्ड 1813 से 1823 सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हो गया था। फिर देखिए पंजाब के साथ वॉर हुई थी, तो यहाँ पे पहली हुई थी 1845 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो गई थी, और 1849 में पंजाब को डलहौजी ने जो है अनेक्स कर लिया था। नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ सगौली है 1816 की। काली नदी, ठीक है, इसको बाउंड्री बनाया गया था। बर्मा के साथ पहली वॉर हुई है 1824 में ट्रीटी ऑफ यांडबो, सेकेंड हुई है 1852 में, थर्ड हुई है 1885 में। ठीक। तिब्बत के साथ ट्रीटी ऑफ लासा 1904 में। अफगानिस्तान के साथ 1938 में एक ट्रीटी हुई है ट्राईपार्टीट। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए हमारे प्लांट डिजीजेज हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको प्लांट डिजीजेस के साथ साथ वो किससे कॉज हो रहे हैं वो भी पता चलेगा। तो पहला फंगस से क्या क्या होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ग्रीन ईयर डिजीज इन बाजरा, टिक्का डिजीज इन ग्राउंडनट, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। ठीक। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, विल्ट पोटैटो में, ब्लैक आर्म कॉटन में, बैक्टीरियल ब्लाइट राइस में, सिट्रस कैंकर, टेंडू डिजीज ऑफ व्हीट, और फायर ब्लाइट इन एप्पल। ठीक। वायरस से क्या क्या देख लेते हैं। वायरस से आपका होता है मोजैक डिजीज टोबैको में, ब्रांची टॉप बनाना, येलो वेन मोजैक डिजीज भिंडी में, इसको ना ओकरा भी लिखा होता है। ठीक। अब किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो और ब्रिंजल ये हो जाते हैं जिंक की कमी से। ब्लैक हार्ट डिजीज जिसको कृष्णकांत डिजीज भी बोलते हैं, ये पोटैटो में होता है और ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। वाइट बोर्ड मेज और खैरा डिजीज पैडी में होता है जिंक की कमी से। लेमन में जितने डिजीज होते हैं वो कॉपर की कमी से होते हैं। पी में मास डिजीज होता है मैंगनीज की कमी से। माइक्रोसिस ऑफ आंवला होता है बोरॉन की कमी से। लीची में डिजीज होता है पोटेशियम की कमी से। ठीक। अब ये कुछ नॉइज लेवल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि भाई अगर पत्ते ट्री लीव्स आपस में टकराते हैं तो जो साउंड निकलेगा कितने डेसिबल का निकलेगा, तो 20 डेसिबल। एक्सप्लेनेशन में ना काफ़ी सारे साउंड लेवल दिए गए हैं। ड्रॉपिंग ऑफ अ पिन 10 डेसिबल, रस्टलिंग ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री 20 डेसिबल, विस्परिंग 30 डेसिबल, कन्वर्सेशन 30 to 60 डेसिबल। ठीक, ये सॉफ्ट साउंड माना जाता है। मॉडरेट साउंड है 40 डेसिबल का, वर्किंग एट अ कंप्यूटर। लाउड होता है ट्रैफिक जो कि 70 डेसिबल होता है। वेरी लाउड होता है किचन ब्लेंडर जो कि 80 से 90 डेसिबल होता है। एक्सट्रीमली लाउड, ठीक है, जो किसी भी मशीन वहाँ से आता है, स्पोर्टिंग इवेंट से आता है तो 100 के आसपास होता है, ऐसे याद रखना आप। MP3 प्लेयर में 110 होता है। फिर पेनफुल, आपके कानों में दर्द हो जाएगा ऐसा साउंड होता है। जेट प्लेन का 120 से 140, रॉकेट लॉन्च का 180। ठीक है, तो ये रेंज हल्का सा याद रखना, काम हो जाएगा आपका। अब देखिए कोपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है इंडिया को लेके, तो आप याद रखो कि यूपी में CWG टाइप का क्लाइमेट होता है, और ये जो BWB करके जो स्टार्ट होता है ना, बी, ये डेजर्ट के लिए होता है। ठीक है, इतना याद रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रीज़ हैं हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए है। इसको याद रखने का तरीका है BSF गेम इन टोंगो। BSF यानी बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, इंग्लैंड और टोंगो। ठीक, ये कंट्रीज़ आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं, 23.5 डिग्री साउथ में होता है। इसको याद रखने का तरीका है, मैम कैप लगाकर NBS में BP मापती हैं। ठीक है, आप कैसे भी याद रख सकते हो। मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोट्सवाना, ब्राज़ील, पैराग्वे, साउथ अफ्रीका।
ये सारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कंट्रीज़ हैं। इक्वेटर की देख लेते हैं। इक्वेटर पे ना आपकी 13 कंट्रीज़ हैं, ये आप याद रखना। तो ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, एसडीजी यानी सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, सक यानी कि साउटोम, युगांडा, कॉन्गो, केन्या, किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव्स। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ याद रखने का तरीका है। एमबीए में 5 मैन का माल लाना आसान है क्योंकि मॉब इज़ क्यूट। ठीक, बहुत लंबा है बट आप एक बार सुन लो, आपको कंट्रीज याद हो जाएंगी। मैक्सिको, बहामास, सहारा, माली, इजिप्ट, नाइजर, मॉरिटानिया, लीबिया, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, ताइवान। ठीक, चलिए अब देखिए, ये हर साल क्वेश्चन आता है और आपको कंफ्यूज करता है अवध किसान सभा, एका मूवमेंट और ऑल इंडिया किसान सभा तीनों में। ठीक है, तो अवध किसान सभा आपकी 1919 से 1922 के बीच में हुई थी। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद इन एरियाज़ में हुई थी। लीडरशिप थी बाबा रामचंद्र की और झिंगोरू सिंह की। ठीक है, इलीगल रेंट के अगेंस्ट था। यहाँ पे आपका बार्बर वॉशर बंद, इसको हिंदी में नाई धोबी बंद भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ था और प्रतापगढ़ में सोशल बॉयकॉट हुआ था। ठीक है, अगला है आपका एका मोमेंट। एका मोमेंट आपका 1 साल बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला आपका देखिए, किस अवध किसान सभा 1919 में स्टार्ट हुई, ये 1920 में एका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एरिया में मदारी पासी लीडर थे। इंक्रीज इन रेंट। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्वामी शहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा जनरल सेक्रेटरी थे और जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या था कि इंडियन फार्मर स्कूल स्टार्ट हुआ था गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 1938 में। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी केस है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ था। यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड करके जज थे, उनको मारने का ट्राई किया था, लेकिन उनकी जगह पे 2 लेडीज़ की डेथ हो गई थी। ठीक है, अरबिंदो घोष, ठीक है, ये इस केस में इनके वो थे, बैरिस्टर थे। ठीक, फिर 12 डकॉइटी 1908 में हुई, ये ईयर याद रखना, पुलिनदास के अंदर में। फिर नासिक कॉन्स्पिरेंसी 1909। ठीक, जैक्सन नासिक के डीएम थे, इनको मार दिया था। सरवाकर अरेस्ट हो गए थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी 1912, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ठीक है, ये आपके सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और इन्होंने बॉम्ब अटैक किया था वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, लेकिन वाइसरॉय इसमें बच गए थे, उनको चोट आई थी। ये आपके अनुशीलन समिति के मेंबर्स थे। ठीक, फिर कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी 1924 में हुआ था। यहाँ पे ये एम एन रॉय, नलिनी गुप्ता, ऐसे दांगे, ठीक, ये सारे आपके कम्युनिस्ट थे। काकोरी एक्शन प्लान 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन चारों को फांसी की सजा हुई थी। लेबर कॉन्स्पिरेसी आपके दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक, इन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी, सॉरी, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928 में हुई थी। सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने। मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1929 में हुई थी। चिटागोंग आर्मरी रेड 1930 में हुई थी, सूर्य सेन, ठीक है, इनकी अगुवाई में। और प्रीतलता वाडेदार, इनकी डेथ हो गई थी रेड के दौरान। और कल्पना दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था सूर्यसेन के साथ। ठीक, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने डीएम को शॉट डेड कर दिया था और बीना दास ने पॉइंट ब्लैंक पे गवर्नर के ऊपर गोली चला दी थी जब उनको डिग्री मिल रही थी। तो ये कुछ फीमेल, ठीक है, आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको आप याद रख लेना। और ये क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और उनके कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है, यहाँ पे मसूरी में। देहरादून में है आपका इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। झांसी में है आपका ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मीट एंड पोल्ट्री बोर्ड है आपका दिल्ली में। आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है जयपुर में। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भोपाल में। साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है भावनगर में। नेचुरोपैथी का है पुणे में। ग्रेप्स बोर्ड भी है पुणे में। ओशनोग्राफी का इंस्टीट्यूट है गोवा में। ठीक है, और देख लेते हैं
कॉफ़ी बोर्ड है आपका बेंगलुरु में, स्पाइस बोर्ड है कोची में, रबर बोर्ड है कोटायम में, चेन्नई में ओशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, टोबैको बोर्ड है आपका गुंटूर में। ठीक, यहाँ पे देखिए निज़ामाबाद भी कहीं पे होगा, तो निज़ामाबाद में आपका है निज़ामाबाद। ठीक, तो निज़ामाबाद में आप लोग कमेंट करके बताना कि निज़ामाबाद में अभी किसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक, हैदराबाद में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, कटक में आपका पैडी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में टी बोर्ड है, नागपुर में इन्वायरमेंट एनर्जी इंस्टीट्यूट है, जबलपुर में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट देख लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले क्रॉप और उनकी वैरायटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हाईलाइटेड वालों को देखना है। राइस में जमुना राइस की वैरायटी है, पूसा 33 राइस है, माही राइस है, शुष्क सम्राट राइस है। वीट में सोना आपका सोनालिका दोनों वीट है, कल्याण सोना राइट वीट है, मैकरोनी वीट है, गंगा 5 मेज़ है, गिरजा पूसा अली मेज है, विक्रम चंद्र ज्योति कौशल ये सारे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान पीताम्बरी, मालवीय विकास पारस सारे पिजन पी हैं, ग्राम में पूसा 226, पूसा प्रगति आपकी पी है, बेसंत कालीन पूसा बोल्ड 1, पूसा 105, पूसा ये सब ग्रीन ग्राम है, और सोयाबीन पूसा 9814 और पूसा 9712। ठीक, महालक्ष्मी जयलक्ष्मी सुजाता ये आपके कॉटन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए प्रियम्बल है, इससे हर साल ना एक क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में। प्रियम्बल का टेक्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of nation. ठीक, in our constituent assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकते हैं प्रियम्बल से। एक एक गोपालन केस में बोला गया यस, अगर एम्बिग्यूटी है। बेरू बैरी में बोला गया यस क्योंकि प्रियम्बल लाइट हाउस है। केशवानंद भारती में बोला गया यस हमेशा। ठीक, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेरू बैरी में बोला नहीं, लेकिन बाकी सब में बोला यस। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। विलियम जोन्स ने देखिए ट्रांसलेट किया है शकुंतला को, गीत गोविंदम को, मनुस्मृति को, लैला मजनू को। चार्ल्स विंकिंस ने ट्रांसलेट किया है भगवत गीता को इंग्लिश में। ठीक, तो ये उल्टा करके दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विल्किंस ने, ठीक है, और विल्सन ने ट्रांसलेट किया है मेघदूत कालिदास की जो है। ठीक है, ये प्ले है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग देख चुके थे, डिजीजेज हैं हमारे। हाँ, अब ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन की देखिए खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की थी एंडरसन ने। न्यूट्रिनो की करी थी पाउली ने। पाई मेजॉन की करी थी युकावा ने। फोटॉन की करी थी आइंस्टाइन ने। ठीक, अब यहाँ पे याद क्या रखना है? इनका द्रव्यमान यानी कि भाई इनका मास। ठीक, तो देखो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27। और तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा भारी है क्योंकि 0.75 है, यहाँ पे 0.72 है। ठीक, और -27 दोनों में है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, ध्यान दो यहाँ पे -31 है। ठीक, और ये 9.1 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये एसिड हर साल पूछता है, तो याद रखिएगा अगर बी आंट या स्कॉर्पियन काटेगा तो फॉर्मिक एसिड होगा। एप्पल चेरी पाइनएप्पल में मैलिक एसिड होता है। ग्रेप्स टैमरिंड बनाना इमली में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो स्पिनच बीटरूट चुकंदर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, विनेगर बोलते हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में होता है। लेमन और ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है। और क्रैनबेरी प्लम प्रून्स में आपका बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, अब ये देखिए उत्तर प्रदेश में ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले आपकी हस्तिनापुर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा। किशनपुर है आपका लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट है आपका बहराइच में। सुहेलवा है श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा यहाँ पे है, ठीक। सुहागी बरवा ये है आपकी महाराजगंज में। फिर देखो यहाँ पे चंबल, चंबल है इटावा और आगरा में, ठीक, यहाँ पे है। रानीपुर है बांदा में। महावीर स्वामी है ललितपुर में। कैमूर है आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। चंद्रप्रभा है चंदौली में। कछुआ ये वाला है बनारस में, ठीक। तो ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ना मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले आप देखो आगरा से आपका क्या निकलता है, सदेल अखबार, ठीक है, उर्दू का पहला अखबार था ये 1946 में। और उजाला हिंदी दैनिक, ठीक। झांसी से निकलता है दैनिक जागरण 1942 से। फिर कानपुर नगर से निकलता है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, इनका पेपर था। सरस्वती पत्रिका प्रयागराज से। बनारस से निकलता है बनारस अखबार, जो कि प्रदेश का पहला दैनिक पत्र था 1945 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा, ठीक। और आज दैनिक समाचार ये निकलता है। गोरखपुर से कल्याण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका लखनऊ से भारत पत्रिका हिंदी और उर्दू में। बरेली से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश और तत्वबोधिनी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाले क्या क्या हैं, देखिए याद रखने वाले 2 चीज़ें हैं, कल्याण गोरखपुर और आपका प्रताप कानपुर, ठीक है। अगर मैचिंग में देगा तो आपको ये 2 पता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये देखिए बर्ड सेंचुरीज हैं। सबसे पहले ओखला बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर में है। फिर शेखा झील अलीगढ़ में है। पटना एटा में है। समान मैनपुरी में है। लाग बहोसी कन्नौज में है। सांडी हरदोई में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। फिर आपका है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, सुरहाताल ये आपका बलिया में है। फिर इधर नीचे देखोगे सुर सरोवर आगरा इटावा में है, ठीक। विजय सागर महोबा में है। चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज उन्नाव में है। समसपुर रायबरेली में है। भीमराव अंबेडकर ये आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का एक जनरल आइडिया ले लेंगे जिलों का, ठीक है, कि कितने ज़िले हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न ईस्टर्न सदर्न मोस्ट कौन सा ज़िला है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले उत्तराखंड के बॉर्डर से ना यूपी के 7 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ठीक, और पीलीभीत, ये आपके ज़िले लगते हैं। इसके बाद हिमाचल से एक ज़िला लगता है सहारनपुर। हरियाणा से आपके 4 ज़िले लगते हैं, ठीक, सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक। उसके बाद 6 ज़िले लगते हैं आपके हरियाणा से। दिल्ली से 2 लगते हैं, ठीक। उसके बाद राजस्थान से 2 लगते हैं, मथुरा आगरा। फिर आपके नेपाल से 7 लगते हैं, ठीक, नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बिहार से 7 ज़िले लगते हैं, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ठीक। उसके बाद आपका सोनभद्र, ठीक है, और सोनभद्र आपका छत्तीसगढ़ से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है और एमपी से भी लगता है। एमपी से 11 ज़िले लगते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ठीक। फिर जालौन, इटावा, आगरा, ये सारे एमपी से लगते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम ज़िला है जो यूपी की बाउंड्री टच करता है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वो है ललितपुर, जो कि झांसी को टच करता है, ठीक। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि यही सब ऑर्डर पूछ लेता है। आपको ये ऑर्डर ऐसे याद होना चाहिए, ठीक, ऐसे याद होना चाहिए, कितने ज़िले हैं संख्या याद होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे, तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है सहारनपुर, सदर्न मोस्ट है सोनभद्र, आपका वेस्टर्न है शामली, ईस्टर्न है बलिया, ठीक है। 4 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। अभी देखिए इंडस्ट्रियल सेंटर और उनमें क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं कौन सी कंट्री में, तो यूक्रेन में क्रिवाई रॉक करके एरिया है, ये आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए है। नीदरलैंड में रॉटरडैम है, मरीन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग के लिए।
एम्स्टर्डम है डायमंड पॉलिशिंग के लिए, लेकिन एम्स्टर्डम पूछता नहीं है। इटली में मिलान है सिल्क टेक्सटाइल के लिए। ट्यूरिन है जिसको डिट्रॉइट ऑफ इटली बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, वैसे डिट्रॉइट आपका यूएस में है। ठीक है, यहाँ पे फोर्ड मोटर कंपनी यहीं से स्टार्ट हुई थी। डेनमार्क कोपनहेगन डेयरी इंडस्ट्री। स्वीडन स्टॉकहोम शिप बिल्डिंग। ब्राज़ील साओ paulo है कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए। रियो डी जेनेरियो है कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए। अर्जेंटीना बुनस आयरस शिप बिल्डिंग। ला प्लाटा एयरक्राफ्ट केमिकल और आयरन एंड स्टील। चिली में आपको याद रखना है सांटियागो वाइन एंड लिकर। फिर वालपाराइसो ऑयल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल। वेनेजुएला में माराकाइबो ऑयल रिफाइनिंग के लिए होता है। मोरक्को में कैसाब्लांका है केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक, इजिप्ट में आपका कायरो और एलेक्जेंड्रिया में कॉटन टेक्सटाइल का है। ठीक, उसके बाद जापान में नगोया जिसको डिट्रॉइट ऑफ जापान बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए। ओसाका मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं आयरन शिप। ठीक, टेक्सटाइल। फिर आपका टोक्यो है, टोक्यो में इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल। चाइना में आपका शंघाई है टेक्सटाइल और मशीनरी। वुहान है मशीनरी शिप एंड आयरन। बीजिंग है टेक्सटाइल एंड मशीनरी। ठीक, अब ये कुछ देखिए ट्राइब्स हैं, आपके ट्राइब्स हैं। डोगोन माली में, ईरान में, टर्की में। ठीक है, बेदुओं सहारा मिडल ईस्ट ये इंपॉर्टेंट है। बिंडीबू ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट है। एस्कीमो ग्रीनलैंड में इंपॉर्टेंट है। ट्यूरेक्स सहारा में। ठीक है, सेमांग ईस्ट सुमात्रा। मेओस म्यांमार। ये सब आप देख लेना लिस्ट, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जा रहा हूँ। मसाई मारा अफ्रीका में। कलमुक सेंट्रल एशिया। फिर कजाकिस्तान में। लैब्स नॉर्थ फिनलैंड में। अब ये देख लीजिए एआई टूल का नाम, कंपनी और देश। चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया, अमेरिका की कंपनी है। बार्ड गूगल जेमिनाई अमेरिका की कंपनी है। ठीक, इसके बाद क्लॉडे एंथ्रोपिक और अमेरिका की कंपनी है। डीप सीक चाइना। टैब 9 इसराइल। डटाइकू अमेरिका। डेटा ब्रिक्स एआई अमेरिका। ये फ़ोटो लिया गया यथार्थ यूपीएससी यूपीपीसीएस से, तो इस चैनल को थैंक्स है। चलिए आगे चलते हैं। सिंथेसिया यूके। जैस्पर एआई अमेरिका। हगिंग फेस अमेरिका। मिड जर्नी अमेरिका। रनवे एआई अमेरिका। ठीक, फिर से ट्राइब्स आ गई हैं। एनू जापान इंपॉर्टेंट है। जूलू अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कर्ड्स टर्की, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बिंडीबू ऑस्ट्रेलिया। एस्कीमो ग्रीनलैंड। ठीक, योकोत साइबेरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख लेना, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जाके देख लेना। ठीक है, आगे आप देखिए ये इमेज फॉर्म बाय मिरर है, तो ये आपका मिरर है। ठीक, इन्फिनिटी पे अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनेगी फोकस बिहाइंड द मिरर, जो कि वर्चुअल इरेक्ट होगी। और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो ये बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल बनेगी बिहाइंड द मिरर, और ये आपका वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेना। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये सेंसस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। सबसे पहले 1872 में हुआ था। ठीक, जो कि हमारा अनऑथराइज्ड था। ठीक, फिर ऑथराइज्ड हुआ 1881 में। इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले हुआ 1851 में। हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 1983 में। हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983 में। हमारा पॉपुलेशन कमीशन यानी कि सेंसस के लिए जो बना था वो 1993 में बना था। ठीक, अब ये देखिए हेडक्वार्टर है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, इन तीनों के न्यूयॉर्क में है, इन सबके जिनीवा में है, इनके पेरिस में है, इसका केन्या में, ये याद रखिएगा यूएनईपी का अकेले केन्या में है, वियना में है, लंदन में है। ये सारा आप देख लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ये सारा आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब अगेन इंडस्ट्रियल सेंटर और इंडस्ट्री, यूएसए पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील, डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल, क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग, मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल, डॉटमंड आयरन एंड स्टील केमिकल्स। ठीक है, अब काकोरी एक्शन प्लान के बारे में देख लेते हैं। 1925 में हुआ था। 8 डाउन ट्रेन फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, एक लॉयर की डेथ हो गई थी क्योंकि मनमात नाथ ने गलती से गोली चला ली थी। ठीक, ये आप देख लेना एक बार। अब ये देख लेते हैं, ये आपके एक्चुअली में वही सारे हेडक्वार्टर्स हैं मैप पे, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो।
यहाँ पे सिर्फ UNEP ध्यान रखना कि अफ्रीका में एक ही है, UNEP केन्या में आपका। ठीक, आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस PDF में बस इतना ही है। अभी हम इसका एक पार्ट और लेके आएंगे जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि विद इन 45 मिनट्स आपका बचा हुआ सारा रिवीजन करवा लें। आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।